नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका हमारे चैनल किसान डेयरी फार्म में। तो इसमें बात करेंगे अभी जैसे बजट पास हुआ तो किसानों के लिए क्या है, किसानों के लिए बजट में और क्या कुछ हुआ है, घोषणाएं हुई हैं, पूरी जानकारी इस वीडियो में देंगे आपको। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो एग्रीकल्चर के लिए बता दें इस किसान बजट में क्या हुआ है किसानों के लिए। एग्रीकल्चर के लिए जो 1.52 लाख करोड़ और 32 फसलों की 109 जो किस्में लाएंगे उन और 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती भी कराएंगे। तो सरकार ने एग्रीकल्चर और उससे जुड़े सेक्टरों के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपए दिए हैं। पिछले साल 1.25 लाख करोड़ रुपए दिए गए थे, यानी इस बार किसानों के लिए बजट में 21.6% यानी 27,000 करोड़ रुपए बढ़ाया गया है किसान भाइयों। हालांकि किसानों की लगातार मांग के बाद भी मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी एमएसपी को लेकर बजट कई घोषणाएं हुई, वही किसान सम्मान निधि की राशि भी नहीं बढ़ाई, ये 6,000 रुपये ही रहेगी। तो एग्रीकल्चर से जो जुड़ी बातें वो बता देते हैं कौन सी घोषणाएं हुई हैं। 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती के लिए तैयार किया जाएगा। अगले 2 साल में देश भर में 1 करोड़ किसानों को सर्टिफिकेशन और ब्रांडिंग के जरिए नेचुरल फार्मिंग से जोड़ा जाएगा और इसकी शुरुआत कराई जाएगी ग्राम पंचायत और साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन के जरिए। इसका इम्प्लीमेंटेशन किया जाएगा। 10,000 नीड बेस्ड बायो इनपुट सेंटर्स स्थापित किए जाएंगे। किसानों की मदद के लिए 5 राज्यों में नए किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे। नाबार्ड के जरिए किसानों को मदद दी जाएगी। ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत करने का काम होगा। किसान की पैदावार को मौसम के असर से बचाने का काम किया जाएगा। सरकार ने बताया कि 32 फसलों की 109 नई किस्में लाई जाएंगी जो मौसम के अनुकूल होंगी। वहीं आगे बात करें एमएसपी पर घोषणा नहीं, बजट में किसानों की सबसे बड़ी मांग है। एमएसपी को लेकर कोई घोषणा नहीं हुई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार ने 1 महीने पहले लगभग सभी मुख्य फसलों पर बढ़ी हुई एमएसपी की घोषणा की थी। साथ ही किसानों को मिलने वाली सम्मान निधि में भी इजाफा नहीं किया है। दलहन और तिलहन में किसानों को आत्मनिर्भर बनाएंगे। दलहन और तिलहन में किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए इनके प्रोडक्शन, स्टोरेज और मार्केटिंग को मजबूत करेंगे। आंतरिक बजट में की गई घोषणाओं के अनुसार सरसों, मूंगफली, तिल, सोयाबीन और सूरजमुखी जैसे तिलहनों के लिए उत्पादन को बढ़ाने के लिए स्ट्रेटजी बनाई जाएगी। आगे सब्जियों की सप्लाई चेन को मजबूत करेंगे। तो सब्जियों की सप्लाई चेन को मजबूत करने के लिए फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, सहकारी समिति और स्टार्टअप्स को बढ़ावा देंगे। इनके जो कलेक्शन, स्टोरेज और मार्केटिंग का पर फोकस करेंगे। राज्यों के साथ पार्टनरशिप के तहत सरकार 3 सालों में किसानों और उनकी भूमि को कवर करने के लिए डिजिटल पब्लिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब डीपीआई बनाने पर काम करेंगे। 6 करोड़ किसानों और उनकी ज़मीन की डिटेल्स को किसान और लैंड रजिस्ट्री में लाया जाएगा। इसके अलावा झींगा उत्पादन करने वालों की मदद के लिए सरकार जो ब्रीडिंग सेंटरों का नेटवर्क बनाने के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट देगी। उनकी फार्मिंग, प्रोसेसिंग और एक्सपोर्ट के लिए नाबार्ड के जरिए फाइनेंस सुविधा भी देगी। ठीक है। तो नेशनल कोऑपरेशन पॉलिसी लाएगी सरकार। इसमें सरकार को कोऑपरेटिव सेक्टर के विकास के लिए नेशनल जो होते हैं अपने कोऑपरेशन पॉलिसी लाएगी। उसमें तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था का तेज़ी से विकास और बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा करना इस पॉलिसी का टारगेट होगा। जो अंतरिम बजट में एग्रीकल्चर को 1.27 लाख करोड़ रुपए मिले। ठीक है। तो मोदी सरकार ने इस साल 1 फरवरी को अंतरिम बजट में एग्रीकल्चर सेक्टर को 1.27 लाख करोड़ रुपए दिए थे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि फसलों पर नैनो डीएपी का इस्तेमाल होगा, डेयरी विकास के क्षेत्र में अच्छा काम होगा और दुग्ध किसानों को बढ़ावा दिया जाएगा। जो ग्रीन डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए बायो मैन्युफैक्चरिंग और बायो फाउंडरिंग की नई योजना की शुरुआत होगी। 4 करोड़ से ज़्यादा किसानों को फसल बीमा योजना का फ़ायदा मिला। मत्स्य संपदा में से 55 लाख नए रोजगार मिले। नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट यानी ईएनएम के तहत 1361 मंडियों का एकीकरण किया गया। सपोर्टिंग ट्रेंडिंग वॉल्यूम 3 लाख करोड़ रुपए हुआ। अब तक 9.26 जो करोड़ किसानों को सम्मान निधि का लाभ मिला। सरकार अभी 2,000 रुपये की 3 किस्तों में किसानों को हर साल 6,000 रुपये देती है। इस योजना के तहत सरकार अब तक 17 किस्तों में किसानों को खाते में 3 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा की राशि भेज चुकी है। तो प्रधानमंत्री ने 18 जून को पीएम किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त जारी की थी। तब 9.26 करोड़ किसानों के खाते में 2-2 हज़ार रुपये की किस्त भेजी गई थी। इस योजना की शुरुआत 2019 में किसानों की आर्थिक मदद के लिए किसान बजट एग्रीकल्चर के लिए 1.52 लाख करोड़ 32 फसलों के लिए 109 नई किस्में लाएंगे और 1 करोड़ किसानों को जो प्राकृतिक खेती भी कराएंगे, ये हमने बताया आपको। ठीक है। तो इसमें ये हम बता चुके हैं आपको कि ये जो किसानों के लिए 6 बड़ी घोषणा हुई, इसमें आप देख सकते हैं एमएसपी की पहले ही हो चुकी थी।
ठीक है। और डेयरी एग्रीकल्चर को भी बढ़ावा देने की बात हुई है। इसमें लोन की सुविधा बढ़ेगी, नाबार्ड के जरिए लोगों की फाइनेंशियल सहायता की जाएगी जो अपना पशुपालन कर रहे हैं, या एग्रीकल्चर लोन के लिए भी, केसीसी के लिए भी सभी प्रकार से सरकार ने इस बजट में घोषणाएं की हैं। तो दोस्तों ये थी किसान को बजट में जो मिला है उसकी घोषणाएं जो वित्त मंत्री ने की थी। धन्यवाद दोस्तों।